ये समझने लगा था कि मेरे पिता तो अजय योद्धा है, ना तो उनको कोई हरा सकता है ना ही कोई मार सकता है, तो मैं राजा कब बनूंगा। तो यही लालच उसको ले डूबा और यही लालच के चलते राणा कुंभा की इसी मंदिर के अंदर उदयकरण ने हत्या कर दी थी संध्याकालीन पाठ पढ़ते हुए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और चमत्कारिक और बहुत ही हिस्टोरिकल एक मंदिर का अवलोकन कराने वाला हूं। इसके चारों तरफ में घूम करके आप लोगों के लिए सबसे पहले इस मंदिर को एक बार एक नज़र से आप देख लीजिए। यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, मैं मूर्तियाँ भी बताऊँगा और इसके इतिहास के बारे में बात करूँगा। यहाँ देख लीजिए, एक बड़ी सी मूर्ति है और यहाँ देखेंगे चारों तरफ ये जंगल है। इस जंगल क्या है वो बताऊँगा। एक बार अवशेष पड़े हुए अवशेषों को देख लीजिए। हेलो नमस्ते, कैसे हो बेटा? ठीक है, यहीं से हो आप? हैं, कहाँ रहते हो? अच्छा, वो घर जो बने हुए हैं जी, तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। दोस्तों इस मंदिर का नाम मामा देव जी का टेम्पल है, मामा देव जी का मंदिर है और जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। जो कुंभलगढ़ जो किला है उससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं आपको एक बार दर्शन कराऊंगा अंदर से और फिर इसके इतिहास के बारे में बात करूंगा। तो आप देखेंगे तो भैरू जी को समर्पित एक यहाँ पर मूर्ति स्थापित है जो निरंतर पाठ पूजा होती है इसकी। और जो कहते हैं ना कि राणा कुंभा की हत्या इसी मंदिर में संध्याकालीन पाठ कर रहे थे एक शाम उन्हीं के बड़े बेटे उदयकरण ने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि राणा कुंभा अजय योद्धा थे, ना तो उनको कोई मार सकता था ना ही उनसे कोई जीत सकता था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 32 किलों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक अजय दुर्ग, ये कुंभलगढ़ दुर्ग भी है। कुंभलगढ़ दुर्ग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मामा जी का टेम्पल बना हुआ है। अभी फ़िलहाल इसमें भैरू जी को स्थापित किया गया। उदयकरण को लालच आ गई थी राजगद्दी की और वो ये समझने लगा था कि मेरे पिता तो अजय योद्धा है, ना तो उनको कोई हरा सकता है ना ही कोई मार सकता है, तो मैं राजा कब बनूंगा। तो यही लालच उसको ले डूबा और यही लालच के चलते राणा कुंभा की इसी मंदिर के अंदर उदयकरण ने हत्या कर दी थी संध्याकालीन पाठ पढ़ते हुए, क्योंकि वो बहुत धार्मिक थे और यही उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कहते हैं ना कि लालच बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, इसलिए उदयकरण भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला और उसके आकाशीय बिजली गिरी और उसको अपने कर्मों की सज़ा मिल गई और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का ये पूरा परिसर है, जहाँ आप देख सकते हैं जंगल है चारों तरफ। और इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे स्थानीय कुछ लोग हैं, जैसे बच्चे बोल रहे हैं ना, स्थानीय लोग हैं। लेकिन आप मंदिर को एक बार अपनी नज़र में लेकर के देखेंगे तो मोर पेड़ पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि जंगल है ये। तो ये था आज का हमारा धार्मिक और एक छोटा सा वीडियो।